आप ग्राफ बनाने जाओगे तो आपको तीन ही चीज दिख सकती है, ठीक है, ध्यान से देखना। ग्राफ बनाने जाओगे तो पूरा ये दिखा देता हूँ कैसा दिखाई। मान लो आपकी एक लाइन इधर से चली गई है ना, एक लाइन इधर से चली गई, ठीक है। यहाँ पे मिल रहा है, जो ग्राफ मिलते हैं एक पॉइंट पे जाके, उन ग्राफ को या उन लाइंस को, ये दोनों लाइंस है ना, एक लाइन और दूसरी लाइन, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस। एक बार ऐसा होगा कि आपके ग्राफ मिले ही ना, देखो ये है ना, इधर से चली गई और ये इधर से चली गई, है ना, ये दिखाई दे रहा आपको इस तरीके से। ये एक्स एक्सिस वाले थे, अगर आपको याद है, ये वाली आपकी पहली लाइन है मान लो, ये वाली आपकी दूसरी लाइन है। ये जो लाइन है मिली नहीं, तो इन जो लाइनें मिलती नहीं उसे क्या बोलते हैं मैथ्स में, पैरेलल लाइंस। अब एक केस क्या हो सकता है, इधर देखो कि एक केस ये हो सकता है आपने एक लाइन बनाई, इसके लिए मुझे अलग कलर लेना होगा, है ना, वो लाइन इधर से चली गई कहीं, मान लो इधर से चली गई, ठीक है, एक लाइन आपने बनाई इधर से चली गई, क्या हो गया, इधर उधर क्यों देख रहे हो, मेन चीज ये छूट जाएगी। अब मेन चालू हुआ है तुम्हारे 10th क्लास का, बेसिक खत्म, ये छूट गया तो फिर हो गया काम, ठीक है। हाँ ये बता रहा हूँ। थर्ड केस आपका ये है कि एक लाइन मान लो आपने बनाया, ग्राफ बनाया, तो वो ऐसे चली गई, है ना, खींच के, ठीक है। अब दूसरी लाइन आप बनाने गए तो आपको एक चीज दिखाई दी कि मेरी जो दूसरी लाइन है वो ठीक यहाँ से ये वाला पॉइंट बना है, और मेरी लाइन ठीक इसी के ऊपर से चली गई, दिखाई दे रहा है, एकदम एग्जैक्ट इसी के ऊपर से चली गई। जब ऐसी लाइन, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर से चली जाती है, इन लाइनों को बोला जाता है को इंसिडेंट लाइंस, ठीक है, को इंसिडेंट लाइंस। एक लाइन जब दूसरी लाइन के ऊपर से चली जाए, ध्यान से देखना, लाइनें तीन तरीके की, जब आप ग्राफ बना रहे होगे बस तीन ही है, इतना ही याद करना है। या तो लाइन एक पॉइंट पे मिलेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, या तो कभी नहीं मिलेगी लाइंस, ये रही दोनों लाइंस कभी नहीं मिल रही, है ना, या तो वो लाइन हर पॉइंट पे मिलेगी, मतलब समझ रहे हो, कोइंसिडेंट लाइन मतलब लाइन के ऊपर लाइन है, यानी बहुत सारे पॉइंट ऑफ, देखो यहाँ भी मिल रही है, यहाँ भी मिल रही है, यहाँ भी मिल रही है, यहाँ भी, मतलब कुल मिला के कितने बहुत पॉइंट पे मिल रही है। अब सोल्यूशन की बात करें, मेन आपको सोल्यूशन बताने होते हैं, देखो सॉल्यूशंस, ये कितने पॉइंट पे मिल रही है लाइन, एक पॉइंट पे, तो इसका कितने सोल्यूशन होना चाहिए, आप बोलोगे एक, यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन मतलब एक ही आंसर होगा बस, ठीक है। पैरेलल लाइंस कितने पॉइंट पे मिल रही है, बताओ कहाँ मिल रही है, दो पॉइंट, वो आपस में मिलने चाहिए, ये तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइन, उनको नहीं मिलना बोलते, वो दोनों लाइन आपस में मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो इसके सोल्यूशन का आंसर नो सोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट में, यानी अब मैं ये इसलिए आपको करवा रहा हूँ कि आपको रटना ना पड़े, क्योंकि ये टेबल रटनी पड़ती है, तो आप समझ लोगे तो आपको पता रहेगा जो एक पॉइंट पे मिलती है यूनिक सोल्यूशन, जो मिलती नहीं है तो है ही नहीं सोल्यूशन। और यहाँ पे देखो क्या है, मतलब बहुत पॉइंट पे मिल रही है ना, तो इसका एक केस होता है जिसको बोलते हैं इनफानाइट, है ना, अनगिनत, इनफानाइट मैनी सोल्यूशन, तीनों केस याद हो गए। अब एक चीज होती है ग्राफ, ये बताइए आपका ग्राफ, लास्ट बस ये याद कर लोगे तो आपको पूरा याद हो गया जो याद करवाया जाता है स्कूल में, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो बहुत इजी है, जो आंसर देते हैं, इधर देखो जो आंसर देते, आंसर कौन कौन दे रहे हैं, एक तो ये दे रहा है और एक ये दे रहा है, नो का मतलब आंसर ही नहीं दे रहा, तो जो आंसर देते हैं वो हो जाते हैं कंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट, बस आंसर देने से मतलब भाई एक ही सोल्यूशन दे दे लेकिन दे दे, और जो दे ही नहीं रहे तो इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये ग्राफ के तरीके से आपको बताया, लेकिन आप क्या, आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा बार बार बताने के लिए, नहीं इतना टाइम नहीं होता, आपको इक्वेशंस आएगी, मैं आपको मेथड बताता हूं, ठीक है, उस इक्वेशंस के बेस पे आपको क्या करना होगा, सिर्फ देख के ही आप बता सकते हो कि ग्राफ इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल लाइंस है या कोइंसिडेंट है या फिर यूनिक सोल्यूशन है, नो, ये पता लग गया, फिर दूसरी चीजें तो
हलवा ही हो जाती है। इंटरसेक्टिंग का मतलब एक ही सोल्यूशन, पैरेलल मतलब है ही नहीं, कोइंसिडेंट। और इनकी मदद से आपको ये भी पता लग जाता है जिसमें आंसर आ रहा है वो कंसिस्टेंट होता है, जिसमें आंसर नहीं आ रहा वो इनकंसिस्टेंट होता है। बात रही बस इसकी ग्राफिकल मेथड मैंने आपको समझानी है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको डेवलप करना है, क्या पता इसी को ही बना के आ जाए, लेकिन बहुत कम चांसेस है, लेकिन आपको उससे करने जो मैं अभी करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। ऊपर वाला पार्ट अभी मैं रफ करके यहीं समझाने का तीनों कैटेगरी ट्राई करूंगा। ठीक है, लो केस याद करते हैं। इंटरसेक्टिंग A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अब ये क्या है ये भी एक्सप्लेन किया जाएगा, बस अब देखते हो। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। आपको ध्यान से याद आ रहा होगा तो ये इक्वेशन में मैंने बताई थी फर्स्ट इक्वेशन A1 C1। ठीक है, A1 B1 C1 वो पहले इक्वेशन के पार्ट हुआ करते थे। A2 B2 C2 दूसरे इक्वेशन के पार्ट हुआ करते थे, फर्स्ट पेज पे आपको बताया होगा। ठीक है, अब तीसरा है आपका A1 A2 नॉट इक्वल टू 8, एक मिनट एक गड़बड़ होगी थोड़ी सी। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन C2 C1 अपॉन C2। अब अगर आपको ऐसा कोई केस दिखाई दे तो उसे बोल देना इंटरसेक्टिंग लाइंस। एक इक्वल दूसरा वाला इक्वल नहीं, मतलब ए और बी वाला पार्ट इक्वल सी वाला पार्ट नॉट इक्वल, तो पैरेलल लाइंस। और जब तीनों इक्वल आ जाते हैं तो कौन से तीनों इक्वल करने का मतलब सब कुछ बराबर है। जब सब कुछ बराबर है इसका मतलब कि लाइन के ऊपर लाइन है, यानी लाइन के ऊपर लाइन है ना, लाइन के ऊपर लाइन है। और जब इसका पैरेलल लाइंस, ये जब एक इक्वल नहीं है दूसरा इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा बनाएगी या ऐसे बना देगी पैरेलल लाइंस। ठीक है, और इसका ग्राफ कैसे बनेगा आपको पता है, एक्स ही बनता है, एक पॉइंट पे मिलाने के लिए एक्स ही बनाना पड़ता है। अब देख के कैसे पता ये बात आ जाती है ना। तो जैसे मान लो आपका इसका एग्जाम्पल होगा, इसका एग्जाम्पल है आपका ले ही लेता हूं मैं खुद से, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। ठीक है, और x माइनस 2y इक्वल टू 10। ध्यान से देखने का ट्राई करो एक बार इधर कि ये A1 है, ये B1 है, C1 है, ये A2 है, B2 C2। इसमें देखो रखने का ट्राई करो इसी फॉर्म में। A1 क्या है 2 और A2 क्या है 1। ठीक है, कोफिशिएंट तो आपको पता ही है किसे कहते हैं, जो नहीं है वो तो बेसिक क्लियर होंगे। ठीक है, अब यहाँ एक इक्वल का साइन बनाने का देखते हैं। पहले यहाँ 3 है और फिर नीचे 2 है। क्या 2/1 3/2 के 1 के कभी इक्वल आ सकता है? एग्जैक्ट। काटने के बाद भी इधर देखो कैसे पता करना है, बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए दोनों तरफ। नहीं है, कैंसिल करके देखो क्या 3/2 कैंसिल होते हैं किसी से? नहीं, तो नहीं हो रहा, यानी क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। इक्वल होता है मतलब एग्जैक्ट ऐसा ही होता, नहीं तो काटने के बाद। तो ये नहीं है, तो ये कौन सा केस होता है? ये केस होता है A1 A2 B1 B2। तो इस वजह से ये वाला जो चीज है ये कैसा ग्राफ बना रही है? इंटरसेक्टिंग। तो ये इसका एग्जांपल है कि ऐसा ग्राफ देखो, एग्जांपल बनाने को खुद भी आ सकता है, जैसे अब मैं बना रहा हूँ इसे देख के कि एक ऐसी चीज बता है ना कि पहला वाला इक्वल होगा दूसरा नहीं होगा। मान लो कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 15। ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन है। ठीक है, के बाद आपका कर लेते हैं 6x प्लस 4y इक्वल टू 22। ठीक है, अब ध्यान से देखो अगर मैं इसको ट्राई करूं, ये देखो A1 की जगह क्या रखूंगा 3 इक्वल 3 6 है ना, B1 B2 यानी 2/4। फिर रखता हूँ 15 अपॉन, क्योंकि इसमें मुझे तीनों चीजें रखनी है, इसमें बस दो ही रख के चेक करना था। 15/22। अब इसका मतलब क्या हुआ देखो, पहले ये इसको छोटा करके देखो, ऐसे तो इक्वल नहीं दिख रहे, और इक्वल देखने का ट्राई करो कैसे। 3 1 जा 3, ये 1/2 है, 2 1 जा ये यानी ये इक्वल है, तो यानी ये बैठ गए हैं इस कंडीशन के हिसाब से। और 1/2 क्या 15/22 के इक्वल आ सकता है? काटने के बाद आ सकता है? नहीं आ सकता, यानी ये कभी इक्वल नहीं होंगे। तो पहला जब इक्वल आ जाए दूसरा नहीं आए तो वो कौन सा केस है? पैरेलल लाइंस का। बाकी चीजें आपको बताना आता है कैसे बताते हैं। पैरेलल लाइंस मतलब नो सोल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट, सिंपल। अब ये वाला केस कैसा आ सकता है? मान लो 3x प्लस 5y
इक्वल टू 7, है ना। अपनी तरफ से इक्वेशन दे रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 6x प्लस 10y इक्वल टू 14। अगर इसको छोटे ट्रिक में बताने का ट्राई करूं, जो पहली इक्वेशन होती है उसमें कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लाई करके ये वाली बनाई जाती है। ध्यान से देखो, ये 3 का 2 से मल्टीप्लाई करके ही बना है, 2 से ही मल्टीप्लाई करके बना है 2 से। ये तो तुरंत पकड़ में आ जाती है कि ये तो पैरेलल लाइन से। जब पहली वाली लाइन और दूसरी वाली लाइन में, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन का कोई टेबल से मल्टीप्लाई करके बनाई गई है ना। अगर इसे मैं रख के ट्राई करूं आपको समझाने का, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अभी तो ये सेम नहीं लग रहे हैं ना, हमें बताया सेम आना चाहिए, अभी नहीं लग रहे ना, अब लगेंगे। कैसे? सिंपलेस्ट फॉर्म, 3 1 जा 5 1 जा 7 1 जा 7, ये सब सेम आ गए। तो यानी ग्राफ कैसा है? कोइंसिडेंट। जब तीनों सेम आ जाए तो कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट मतलब बहुत सारे सोल्यूशन है, बहुत सारे सोल्यूशन मतलब इसे देख लिया। तो मतलब आप देखते ही कैसे पहचानोगे, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, देखते ही कैसे पहचानोगे। ये देखा, ये बस कुछ भी बनाने की भी जरूरत नहीं होगी, जैसे मैंने बनाया ना। माइंड आपने देखो, ये देखा ये देखा, माइंड में ही कैलकुलेट कर लिया आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में। ए और ये 4, मतलब ये स्टार्टिंग के 4 सेम नहीं है, एक भी पॉइंट अलग हो चुका है, यानी वो पक्का इंटरसेक्टिंग है ना। जब आपने ये इक्वेशन देखा, देखा कि नहीं यार ये तो इसका मल्टीपल चल रहा है, बट ये नहीं चल रहा है, पहले दो मतलब सेम ही है, दूसरे नहीं है, ये देख के आपको बताना है, वो जरूरत नहीं है, माइंड में हो जाएगा, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है ना। ये नहीं है तो वो पैरेलल लाइन है। और जब तीनों ही सेम है, तीनों किसी चीज का मल्टीप्लाई होके बना हुआ है दूसरी इक्वेशन, तो वो कौन सा ग्राफ है? कोइंसिडेंस। सबसे मेन टॉपिक है, ठीक है। 3.1 इससे आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। ओके, ठीक है, कर लो। अभी बता रहे ना, बुक में है आपके 3 पॉइंट। हाँ हाँ।